हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? एक तो हम बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहे थे, कारण था कि मेरे बाबा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो 3 दिन से हम तो हॉस्पिटल में हैं। लड़का सब फोन कर रहा है, क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसा है, बस सीरियस हैं। तो अभी अब वीडियो डालना था तो हम हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं, पटना से आ रहे हैं अभी जस्ट, फिर वीडियो बना के फिर चले जाएंगे। तो 11th वाला बच्चा जो है थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि 3 दिन बाद हम रिटर्निंग हो गए हॉस्पिटल से, ठीक है, तो उसको फिर उन लोग को हम पढ़ाएंगे। आज 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे देंगे। 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, एकदम कंफर्म यही आएगा, एकदम यहीं पढ़ के जाइएगा आराम से। 15-20 गो इसी में से आएगा, लिखना 10 गो है, 20 गो 2 नंबरिया रहेगा, ठीक है क्या? 20 गो 2 नंबरिया रहेगा। देखिए 50 गो प्रश्न दिए हैं, ठीक है, एकदम 50 गो पढ़ लीजिए वाला। 50 गो प्रश्न है। अब 50 गो प्रश्न है, कैसन है? 2 नंबरिया है, 2 नंबरिया, 2 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। इसमें आपको करना केवल 10 गो है। क्यों करना है? ना कि 15-14 गो कर दीजिएगा ना। करना 10 गो है, तो 10 गो करना एकदम कर दीजिएगा। इसमें से पूरा पढ़ लिए तो 10 गो तो आराम से, एकदम आराम से कोई बच्चा ये पढ़ के 50 गो सूत जाए पूरा 3 दिन 4 दिन तक, तब वो करके आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम ये 50 गो क्वेश्चन एकदम पढ़ लीजिए, किसी हालत में छोड़िएगा मत, छोड़िएगा नहीं। हिंदी में क्वेश्चन होगा, उसको इंग्लिश में ही बोलेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम भी वाला भी समझ जाए, ठीक है। तो एकदम कुछ भी कर लीजिए। फिजिक्स में ये सब 50 गो क्वेश्चन छोड़ दिए तो समझिए आपका नंबर बढ़िया नहीं आएगा। ये 50 गो कर लिए तो समझिए आराम से आप कितनों दिन खराब रहेगा तो 2 नंबर ये कम से कम नहीं हो तो 20 गो क्वेश्चन 25 गो क्वेश्चन आराम से करके आइएगा। तो ये वाला चीज छोड़िएगा नहीं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सब देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव क्या है? छूट गया है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके मात्रक लिखे। विद्युत द्विध्रुव यहां पे आघूर्ण होगा, आघूर्ण टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके मात्रक लिखे। तो मालूम होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला बात, P बराबर Q इंटू 2A। इसका परिभाषा लिखा थे तो P बराबर Q इंटू 2A। तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा और इसका मात्रक कूलम मीटर, कूलम मीटर। इंग्लिश में व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इंग्लिश में लिखिएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ले लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट इज इट्स SI यूनिट। सो यू हैव टू राइट ऑल्सो SI यूनिट, राइट? सो SI यूनिट एवरीवन इज नोइंग। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय को लिखें। गॉस का प्रमेय क्या होता है? तो सबको मालूम होगा गॉस का प्रमेय फाई बराबर वाला बात है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस का प्रमेय पढ़ा चुके हैं। राइट गॉस थ्योरम या स्टेट गॉस थ्योरम, दे विल आस्क यू फॉर 2 मार्क्स। स्टेट गॉस थ्योरम, राइट गॉस थ्योरम। आइए अगला जो होता है गॉस थ्योरम, एकदम बच्चा जानता है। किसी बंद पृष्ठ से, किसी क्लोज सरफेस से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर कोई बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ में कोई आवेश रख दीजिएगा, चार्ज रख दीजिएगा क्लोज सरफेस के अंदर, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा, वो कितना के बराबर होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें 2Q रख दीजिएगा तो 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इफ इट इज 3Q then flux will be 3Q by epsilon naught. So whatever the charge kept in closed surface you have to remember. मतलब if it is 3Q then 3Q by epsilon, if it is 4Q means 4Q by epsilon, if it is 10Q means 10Q by epsilon naught. So this is Gauss theorem you have to write. चलिए
किरचॉफ का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम लिखे। तो हम दोनों पढ़ा दिए हैं फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम तो मालूम है, फर्स्ट लॉ, जिसको संधि का नियम कहते हैं। जितना विद्युत धारा संधि पे जाएगा उतने बाहर निकलेगा। तो ये लिखवा दिए हैं। द्वितीय नियम को कहा जाता है लूप का नियम। तो ये अपना देख लीजिएगा, पहला नियम, दूसरा नियम। लेंज के नियम को लिखे। लेंज का नियम बताए थे, जो थाली में खाता है ओकरे लात मार देता है, ठीक है। लेंज लॉ, जो थाली में खाता है जिसके कारण जन्म लेता है उसी का विरोध करता है। मतलब लेंज लॉ देख लेंगे सब। चौथा क्वेश्चन, संट क्या है? संट क्या है? संट पढ़ाए थे। गैल्वेनोमीटर को जब एम मीटर में बदल रहे थे, गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदल रहे थे, एम मीटर में बदल रहे थे, तो हम क्या किए थे कि समांतर क्रम में एक समांतर, अगर गैल्वेनोमीटर था, ये क्या था? गैल्वेनोमीटर था। अगर ये गैल्वेनोमीटर था तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा परिमाण का, एक छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाए थे, प्रतिरोध लगाए थे, उसी को संट कहा जाता था। ऐसे लगा देने से, संट लगा देने से अब ये गैल्वेनोमीटर बदल जाता था एम मीटर में। तो संट क्या है? एक छोटे परिमाण का प्रतिरोध है जो गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़ने से ये एम मीटर में बदल जाता है, ठीक है। इसका दो उपयोग लिखे। तो पहला उपयोग लिख लीजिएगा, ये डायोड में इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा ये लार्ज करंट को मापता है, मतलब बहुत अधिक विद्युत धारा को ये माप लेता है। तो दो गो इसका गुण लिख लीजिएगा, लार्ज करंट को मेजर करता है और इट इज यूज्ड इन डायोड, ठीक है। दो यूज लिख लीजिए। इफ दे आस्क कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ संट, मींस आपको पहला लिखना है फर्स्ट यूज कि इट इज यूज्ड इन डायोड, दूसरा इट यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट, मतलब अधिक विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल पढ़ाए थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था तो उसमें क्रांतिक कोण पढ़ाए थे, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, किसे कहते हैं। तो याद भी होगा, यहां पे देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ाए थे, ऐसे था, ये ऐसे आ रहा था तो ये अपवर्तन हो जा रहा था। लेकिन देखिए ध्यान से, अब इसका मान और बढ़ेगा तो ये ऐसे सतह पे जाने लगता था। अब क्रांतिक कोण पे क्या होता था? इस सतह पे जाने लगता था, याद है ना। ये है क्रिटिकल एंगल। तो ये सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कॉपी में आप लोग देख लेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। अब दोबारा ये सब बताएंगे। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हैं? मतलब प्रकाश दूगो मिलता था, दूगो प्रकाश तरंग मिलता था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? तो क्या होता था कि जब दूगो प्रकाश तरंग आपस में ऐसे मिलता था, अध्यारोपित होता था, ऐसे एगो ऐसे चल के आया, एगो ऐसे चल के आया, और दोनों मिला था, तो मिलने से कहीं एकदम चमत्कार हो जा रहा था, चमकीला बन जा रहा था, और कहीं एकदम अंधेरा, अमावस्या का रात हो जा रहा था, और कहीं एकदम पूर्णवासी था। याद आया? व्यतिकरण पढ़ाते थे, अधिकतम तीव्रता होता था और न्यूनतम हो जाता था, तो उसी को क्या कहा जाता था? प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स होता था। मतलब लाइट वेव क्या करते थे? क्या करता है? सुपरपोज कर जाता था। चलिए, जिसके कारण लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता था, ठीक है। चलिए अगला, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? तो हम पढ़ा दिए थे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। लेजर प्रकाश, ये पूछता नहीं है, लेजर प्रकाश ही नहीं होता है। तो एक दो बच्चा, अच्छा लेजर 50 रुपए वाला, तो वो खरीद के बोलता है अच्छा हम तो बारात उरात में ले जाते हैं नाच उच में, तो ऐसे लेके चल जाता है, चाहे फिल्म उलिम देखे जाए, लेजर लाइट लेके जाते हैं, ऐसे सब बोल देता है ना। लेजर प्रकाश का वो सब मत बोल, लिख दीजिए, मार मार के चटकन से हालत बिगाड़ देगा, ठीक है। तो लेजर प्रकाश का काम सर्जरी उर्जरी में होता है,
ठीक है। जितना भी आजकल हो रहा है, सर्जरी हो चाहे ऑपरेशन हो, सब लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है, सब लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसका गुण लिख लीजिएगा, उपयोग लिख लीजिएगा। क्या हॉस्पिटल में, लैब में, हर जगह तो लेजर किरण का यूज हो रहा है, ठीक है। आजकल पहले के जमाना में सब चीड़ फाड़ होता था, चीड़ फाड़ काट दिया हाथ में ऑपरेशन में, पूरा पेशेंट रो रहा है बैठ के। आजकल लेजर तनी सा एकदम छेद करता है और उसे ऑपरेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेजर ट्रीटमेंट। डोपिंग क्या है? अगला चलिए, डोपिंग। डोपिंग मतलब देखिए मिश्रण, अपमिश्रण। डोपिंग मतलब क्या होता है? मिलावट। हम पढ़े थे शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध दुए गो था, एक सिलिकॉन क्या था? शुद्ध अर्धचालक था, ठीक। या जर्मेनियम क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। अब इसमें प्योर सेमीकंडक्टर दोनों, इसमें जो मिलावट किया जाता है, मिलावट, ठीक है, पेंटावैलेंट मिला दिया जाता है या ट्राईवैलेंट मिलाते थे, याद है ना। तो मिलावट को ही क्या कहा जाता है? डोपिंग। मिलावट को ही क्या कहा जाता है? डोपिंग। माने दूध में पानी फेंटना डोपिंग कहलाता है। कौन लिख दिया? अच्छा, दूध में पानी फेंट दिया, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में कि कुछ इंप्योरिटीज मिला देना, कुछ इंप्योरिटीज मिला देना, ठीक है, अपद्रव्य मिला देना, ठीक है, उसी को कहा जाता है डोपिंग, ठीक है, डोपिंग। चलिए, जैसे मिलाते थे क्या क्या? एक पेंटावैलेंट मिला देते थे, एक ट्राईवैलेंट मिला देते थे, याद होगा आपको, पढ़े थे। अगला ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? लिख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसको पढ़ लेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या है? अरे भाई, तो एकदम ही आता है, रटा रटा के थक गए, एकदम लड़का सबके एकदम दिमाग में ही घुस गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो अभी सब देखेंगे, देख लेंगे सब कोई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है ना, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? दो नियम होता था, एक फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता था, एक बाएं हाथ का नियम होता था। एक बाएं हाथ का नियम है, एक दाएं हाथ का नियम है, ठीक है। एक आवेश वाला के लिए प्रयोग किया जाता था, एक सीधे धारावाही चालक के लिए। तो इसको देख लेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, साथ में राइटो देख लीजिएगा, हाथों हाथ। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल पढ़ा दिए थे। जब कोई लॉरेंज फोर्स जिसको कहा जाता है कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, व्हेन अ चार्ज मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस दो फोर्स। तब इस पे दो बल लगता था, एक विद्युत बल, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक चुंबकीय बल, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों बलों के जोड़ को ही कहा जाता है लॉरेंज बल, पढ़ा दिए थे। मॉड्यूलन क्या है? इसके कितने प्रकार होते हैं, पढ़ाए थे। आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, ठीक है। मॉड्यूलन, मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? इंग्लिश में व्हाट इज मॉड्यूलेशन? व्हाट इज मॉड्यूलेशन? व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ाए थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाए थे, फेज मॉड्यूलेशन पढ़ाए थे। तो ये पढ़ लीजिएगा। एक आयाम, आवृत्ति, एक कला मॉड्यूलन। हिंदी में एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखे, तो गामा किरण, एक्स किरण, बहुते किरण है, तो इस सबके दो गुण याद कर लिया। तो एक्स किरण का 2 प्रॉपर्टीज अपना पढ़ लेना है, एक्स किरण का 2 प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। चलिए अगला,
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देता है, क्यों? ठीक है। तो देखिए मतलब क्या, स्काई अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज, मतलब सूर्यास्त होता है, देखिएगा सुबह में एकदम लाले लाल कसवा दिखाई देता है, और चाहे समूह में देखिएगा ना तो एकदम लाल लाल छितरा रहता, लगता है कि अरे हाँ एकदम लालिमा छाया हुआ, एकदम लाल लाल। तो काहेला होता है, इससे काहेला हो जाता है। तो सुनिए, रेड दूगो के बीच में लड़ाई होता है, एगो रेड एगो वॉयलेट। ललका और बैगनी में सुनिए दौड़े में तेज होता है ललका। ललका का तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, वो दौड़ के पहुंच जाता है आंख के पास। सबसे तेजी में कौन भागता है? ललका भागता है। ललका तुरंत तेजी में आंख के पास आ जाएगा। देखिए 7 गो रंग दौड़ेगा, के गो 7 गो रंग, सुनिएगा दौड़ लगाइए, एगो रेड में एगो वॉयलेट में। तो ई सुनिए, रेडवा जो है ना पूरा इसका टांग लमका लमका फैला के दौड़ता है, ई वाला रेड वाला, इसका वेब का लेंथ मतलब टंगवा के लेंथ ज्यादा होता है, तो एकदम फैला फैला के दौड़ के आपके आंख तक पहुंच जाता है, तो आकाशवा एकदम लाले लाल दिखाई देता है। लेकिन ई वॉयलेट ई छितराए लगता है, ये स्कैटरिंग इसका ज्यादा होता है, मतलब छितराए लगता है, वॉयलेट वाला छितरा जाता है। तो ये छितरा जाएगा तो इसका एनर्जी या पावर खत्म हो जाता है, लेट हो जाएगा पहुंचने में। वो उधर छितरा रहा है, आई दौड़ में जा रहा है, ये बोल रहा हम छितराएंगे, तो छितराएंगे तब पहुंच जाइएगा आंख के पास ना, वो अभी छितराए में मस्त है। ई रेड वाला बोल रहा ना दौड़ो, कस्टमर एगो नीचे इंतजार कर रहा है, अखवा के पास पहुंचना है, तो ललका पहुंच जाता है आंख के पास, तो आसमान दिखाई देता है लाले लाल। कभी कभी तो लाल कुर्ता, कभी कभी टीवी में देखे होंगे लाल कुर्ता पहले रहता है, सब लाल कुर्ता पहन के रोड पे घूम रहा था, लिए सार पीछे से टांग के फेंक दिया, काहे? पसंद आ गया सड़वा को, लाल लाल कुर्ता पहनी है तो ललका आंख में पहुंच गया सड़वा के, तो सार उठाया सिंह से दे पटकर। तो समझिए ललका कभी लाल नहीं पहनना चाहिए, घरे से कभी लाल उला है तो पूरा आग में जला दीजिए, वो सब कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पता चला 3-4 को सार मिलकर टांग दिया। तो समझिए लाल खतरा वाला चीज है, इसीलिए आसमान भी लाल दिखाई देता, काहे? ललका के आंख तक जल्दी पहुंच जाता है, ये बेचारा छितराए में स्कैटरिंग हो जाता है, ये एकदम पूरा टांग लमका लमका दौड़ के आंख तक पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा, व्हाई? बिकॉज इट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? मतलब प्रकाश कोना से फैल जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ने के घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन, ये सब पढ़ाए थे ना, ठीक है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एज ऑफ कॉर्नर, याद है ना? याद होगा। चलिए अगला, और गेट एंड गेट, बच्चा सब एकदम मस्त है इस सब में। और गेट तथा एंड गेट क्या होता है? उसका सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल लिखें, इसमें से फिक्स है क्वेश्चन। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों लिख लीजिएगा, अणुओं लिख लीजिए, और लौ चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिख लीजिए। मतलब ये तो लिखिएगा 5 नंबर में पूछ सकता है। तो सुनिए, डाई मैग्नेटिक लिख लीजिए, पैरामैग्नेटिक लिख लीजिए, फेरोमैग्नेटिक लिख लीजिए, ये तीनों याद रखिएगा। केवल प्रति चुंबकीय मत पढ़िएगा, अनुचुंबकीय भी पढ़ लीजिए, लौह चुंबकीय भी पढ़ लीजिए। चलिए, आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं? आवेश के संरक्षण से, आवेश के गुण में पढ़ाए थे, 3-4 को क्वेश्चन कराए थे, तो ये कर लीजिएगा। चलिए, विद्युत आवेश के किन्हीं 2 मौलिक गुणों को लिखे, 2 गुण लिख दीजिएगा। क्वांटमीकरण वाला, आवेश के संरक्षण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला, ठीक है? ये सब अपना लिख लीजिएगा। 6-7 गुण पढ़ाए थे। भंवर धाराएं क्या होता है? भंवर धाराएं आपको क्या, आप भंवर धाराएं से क्या समझते हैं? याद होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये उसी को भंवर धारा कहते हैं। ये चक्करदार होता है, ठीक है? एडी करंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए अगला,
ब्रूस्टर का नियम लिखे, ब्रूस्टर लॉ, ठीक है, ब्रूस्टर लॉ पाए थे, ठीक है, ऑप्टिक्स में ब्रूस्टर का नियम लिखे, ब्रूस्टर लॉ पढ़ लीजिएगा। अगला, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्त क्या है? 3 4 5 गो शर्त लिखाए होंगे, तो शर्त लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। व्योम तरंग क्या होता है? तो व्योम तरंग प्रेषित्र के एंटीना से तरंग निकलता है, आकाशवा में जाएगा और फिर अभिग्राही के एंटीना तक पहुंच जाता था जो तरंग, उसको व्योम तरंग कहते हैं, ठीक है। आकाशीय तरंग, ठीक है, ये सब तरंग पाए थे। आकाशीय तरंग प्रेषित्र के एंटीना से अभिग्राही के एंटीना तक जो तरंग ये सब जाता है उसको आकाशीय तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? हाँ, तो हुए ना, लाल ना होगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। देखिए, ब्लू रंग देगा तो ब्लू दिखाई नहीं देता, ललका एकदम बहुते दूरे से दिखाई देता है। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? मतलब जो डेंजर का जो सिंबल है उसको काहे नहीं उजला से पेंट कर देता है, ललका ललका से ऐसे बना देता है, देखते हैं ऐसे बनाता है, हमको लग रहा है ऐसे, देखिए ये ललका से ऐसे बना देता है। एक गो हड्डी कुत्ता वाला ई लगा देगा आ एगो कुत्ता वाला ई, आ दोनों को ऐसे पेंट कर देगा लाल लाल। तो लाल वाला ठीक है, हरियर से मत ये सब बनाइए। ये डेंजर का सिंबल है, डेंजर, इसका मतलब दौड़ के भागो, डेंजर। कहीं ऐसा सिंबल है प्रकाश के चाल से गायब हो जाइए, छोड़ छाड़ के मैदान। ये सब सिंबल बहुत खतरनाक है, ये सब पटरी उतरी पे बनाया रहता है। का है ललका एकदम आंख पे जल्दी पहुंच जाए। अभी लड़कवा सब 3 किलोमीटर दूर है, तो ललका से निकलेगा, आंख पे पहुंचेगा, और लड़का अरे ये तो डेंजर है, डेंजर, भागा दौड़ के उल्टा घुमा के गाड़ी, ना तो पता चला का चीज उजलका रंग से ही बना दिए। तो लड़का अभी जा रहा है, 2 मीटर पे पहुंच गया, अच्छा तो दिखाई नहीं दिया उसको, उजला रंग से दिखाई नहीं देता है, तो पता चला का चीज पटरी पे पहुंच गया, कहीं दिखाई नहीं दिया, उजला रंग से था तो उधर ट्रेन से काट कूट के चल गया। क्या करेगा वो? तो धोखा हो जाएगा। उजला रंग से मत कभी लिखाइएगा, लिखाइए कभी अपन नामो रखिएगा ना, शादी उदी में जैसे शादी होगा ना तो अपन नामो रखिए कैसन, लाले रंग से, ठीक, कि लड़का सब न्योता में ऐसे नामो पड़े तो एकदम उधरे रखल रहे तो पहचान जाए, अच्छा ये तो धर्मेंद्रा के शादी है। तो लाल रंग बहुत अच्छा रंग है, ये सब हम लाले रंग से लिखवाते। का है एकदम पकड़ी चौक से एकदम आरा तक का सब दिख रहा है कि अच्छा का लिखल है का नहीं, साफ सुथरा दिखाई दे देता है, ठीक है। तो लाल रंग बढ़िया है, डेंजर लाले से लिखिए, ना तो डेंजर पीला उला से लिख दीजिएगा तो पता चला आदमी मर गया, वो देखबे नहीं किया डेंजर का चिन्ह, पहले मर गया तो आसमान में चल गया, तो बोला अच्छा मरने के बाद दिख रहा है, उसको मरने के बाद दिख रहा है डेंजर का सिंबल। तो इसीलिए डेंजर लिखना बनाना है तो ललका से, एम्बुलेंस लाल रंग से लिखा रहता है। क्या है कि आदमी 3 किलोमीटर दूरे पे है तो देखा अच्छा एम्बुलेंस रास्ता छोड़ दो, तो आजकल तक क्या करता है कि सब एम्बुलेंस से रेस लगा लेता है कि पिछुआ देना है उसको भी। तो चलिए ठीक है, लाल से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एन टाइप अर्धचालक एंड पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, ये तो मालूम होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट इम्पेरेटिव्स। पीएन संधि डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। चलिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? तो व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, ये पढ़ लेंगे। अगला, कूलॉम के नियम की सीमा को लिखे, मतलब कूलॉम का नियम कहां कहां बेचारा फेल कर गया था, इसका लिमिटेशन क्या था, कमी क्या था? तो कूलॉम के नियम की सीमा को लिखे, 3 गो सीमा लिखवाए हैं, 3 गो लिमिटेशन लिखवाए हैं। चलिए, एनालॉग तथा डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं? एनालॉग और डिजिटल सर्किट पढ़े थे, ठीक है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, तो ये देख लीजिएगा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ठीक। चलिए, अगला,
तरंगाग्र को परिभाषित करें, तरंगाग्र को परिभाषित करें, तरंगाग्र को परिभाषित करें, मतलब राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डेफिनेशन हम लिखवाए थे, ठीक है। 3 टाइप का वेव फ्रंट होता था, तरंगाग्र 3 टाइप का होता था, याद होगा। चलिए अगला, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण को परिभाषित करें, पढ़ाए थे। सेम कुंडली में आ गया तो स्वप्रेरण, अन्य कुंडली में आ गया तो अन्योन प्रेरण। कौन आ गया? 2 गो चीज, एगो विद्युत धारा, एगो विद्युत वाहक बल, याद होगा, महामंत्र चल रहा था। तो पढ़ लीजिएगा, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, मतलब सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इसके मात्रक को लिखिए, न्यूटन प्रति कूलम, आज से याद है। मात्रक इसका यूनिट क्या होता है? चलिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? प्रतिघात, प्रतिबाधा, याद है ना, एक प्रकार का रुकावट होता था, इसका मात्रक दोनों का ओम होता था। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा देख लीजिएगा, ये 1 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रतिघात कुछ नहीं है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आता है उसको प्रतिघात कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ये विद्युत धारा को दोनों क्या करता है? रोकता है। चलिए देख लीजिएगा, कॉपी में पढ़ा चुके हैं डिटेल में, ठीक है। ये सब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंग्लिश मीडियम वाला, सब पढ़ लीजिएगा जो ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाए थे। चलिए अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखें। राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखवाए थे, एकदम 6-7 गो प्रॉपर्टी लिखवाए थे, तो देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का पूछता था, ठीक है। चलिए अगला, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है? क्या है मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, ये कौन आवेश है, इस बिंदु पे, इसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E1, Q1 के कारण, Q2 के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये क्या है? E2। Q3 के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, इन सब का हम क्या कर देते हैं? सदिश योग कर देते हैं। इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत। टोटल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे? इन सब का वेक्टर सम कर देते थे, सदिश योग कर देते थे, ये पढ़ाए थे हम। चलिए अगला, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है? मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें दूसरा जो प्लेट है उसका काम क्या है, लिखवाए हैं, सब देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मर? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? अब आइए अगला क्वेश्चन, समविभव तल क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इसका राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज, राइट 2 प्रॉपर्टीज, 2 गो गुण भी लिखना है समविभव तल का, पढ़ लेंगे, छोड़िएगा नहीं। चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा पढ़ाए थे और इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखवाए थे। मतलब चुंबकीय आघूर्ण मतलब
कि मैग्नेटिक मोमेंट, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड राइट इट्स यूनिट, राइट इट्स यूनिट पढ़ लेंगे। आई तो बताइए दिए, फिर से दोबारा हो गया ना। एटम और न्यूक्लियाई में देखिएगा विघटन नियतांक क्या है, ये देख लेंगे। विघटन नियतांक क्या है, ठीक है, पढ़ाए थे। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, डिसइंटीग्रेट हो जाता था, टूट जाता था, तो उसका नियतांक क्या है देख लेंगे। प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब हम इसका आंसर नहीं करवा रहे हैं, काहे कि ऑलरेडी कॉपी में हम दे चुके हैं, अभी करवाएंगे तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलिए अगला, वाटहीन धारा क्या है, व्हाट इज वाटलेस करेंट, वाटलेस करंट, वाटहीन धारा क्या है, वाटलेस करंट क्या है, पढ़े थे। कार्य फलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन पढ़े थे डुअल नेचर वाला, ठीक है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला जो चैप्टर था उसमें वर्क फंक्शन पढ़े थे ना। अभी बहुत बच्चा को तो याद है होगा, मिनिमम एनर्जी वाला बात है, छत से निकलने वाला, छत से झांकने के लिए छत पे आ गए, ठीक है, छत पे आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता, याद है ना, इलेक्ट्रॉन वाला बात। चलिए तो कॉपी में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, यही आएगा, यही आएगा और कोई नहीं आएगा, जो है यही है। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है, चुंबकीय तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ 3 गो होता था, 3 गो होता था। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, यह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट, नती नमन वाला बात है, याद है ना। चलिए अगला, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर, सबका पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक क्या है, तो सबका पावर फैक्टर पढ़ लीजिए, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये सब सातों का पावर फैक्टर पढ़ लीजिए। तो ये टोटल था आपका 50 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो बैक जाके ले लीजिए, यही आज से 3 दिन में ही पूरा पढ़ लीजिए। चौथा दिन आएंगे तो हम पूरा परफेक्ट एकदम 15 गो लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फिक्स देंगे, वो आना तय है, ये एकदम आना तय है, एक और देंगे वो आना तय है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्टर्ब है, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब है, काहे कि मेरे बाबा हॉस्पिटल में है, तो थोड़ा 3 दिन तक हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, अभी और 2 दिन तक नहीं ही आएंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम को समझिएगा, हैंडल कीजिएगा, तब तक कितना आप पढ़ लीजिए, यही आएगा। थैंक यू बच्चों, मेहनत करिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, थैंक यू।